अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा था, अगर आप भी स्टूडेंट है, अगर आप भी किसी भी BSc या B.Ed आप जो है 10th इंटर में पढ़ते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा था और स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, तो स्कॉलरशिप के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आई, यानी आपकी स्कॉलरशिप आने शुरू हो गई, आपके खाते में आ गई है। PFMS पे भी अपडेट आ गया, यानी किस्त आपको पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया, आपको जो स्कॉलरशिप है वो आनी शुरू हो गई, किस्तों के माध्यम से स्कॉलरशिप आ रही है। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप के तहत लाभार्थी, अगर आप भी देख रहे थे कि आपकी स्कॉलरशिप आई है, क्या क्या अपडेट आए हैं, स्कॉलरशिप आने शुरू आपकी आई है या कुछ गलती तो नहीं है, आपको जो है उसे सही तो नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई, तो शायद मैं आज के शो में बताने वाला हूँ कैसे चेक करना हो कि आपकी स्कॉलरशिप आई है, कितनी आई है, कैसे आपको चेक करना होगा आपकी आई है, कुछ गलती तो नहीं है, आपको कुछ सही तो नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि आपको PFMS में क्या अपडेट निकल के आया, आपको स्कॉलरशिप आएगी, अगर आप भी रजिस्ट्रेशन पता, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता और रजिस्ट्रेशन में कैसे निकालें, रजिस्ट्रेशन आप निकाल लेना है, जहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले लेना और आप देखना चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आई है, कितनी आई है, कुछ गलती तो नहीं है, कुछ सही तो नहीं करवाना पड़ेगा। उसका कैसे आपको चेक करने के क्या क्या अपडेट निकल के आए हैं, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र सर्च करना है PFMS, गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है PFMS डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके फोन में जो सबसे ऊपर लिंक आता है PFMS का, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक करना है, PFMS की जो ऑफिशियल साइट है आप उस पर लॉगिन हो जाते हैं। इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद अगर आप भी स्कॉलरशिप में अपनी PFMS में क्या क्या अपडेट निकल के हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कुछ गलती तो नहीं है, कुछ सही तो नहीं करवाना पड़ेगा, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल करने आपको इसी में ऑप्शन चमकता है DBT ट्रैक का, तो आपको नीचे इंस्टॉल का इसी में ऑप्शन DBT ट्रैक स्टेटस का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर आपको यहाँ दो भी ऑप्शन चमकता है, नाउ योर पेमेंट का, DBT ट्रैक का, तो आपको DBT ट्रैक का रेड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको PM किसान मनरेगा इस तरह का ऑप्शन चमकता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करना है DBT बेनिफिट एंड पेमेंट डिटेल में, आप यहाँ से इस फोटो से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट आया है स्कॉलरशिप का, किसी भी तरह का पेमेंट यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसको आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल करना आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाए, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसी में ऑप्शन होता है कैटेगरी का, तो सिलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना, आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल का इसमें एक ऑप्शन होता है एनी अदर एक्सेस सिस्टम का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक आपको इसमें DBT स्टेट में पहले आपको यहाँ बेनिफिशियरी वैलिडिटी चमका रहा था, आपको जो पेमेंट नहीं दिखा रहा था कितना पेमेंट आएगा, कुछ अपडेट आया है, आपका जो अपडेट होगा यानी आपको पेमेंट आना शुरू होगा, पेमेंट भी प्रोसेस दिखा रहा है कि आपको पेमेंट आ गया, कितना पेमेंट आ गया है, तो वो भी आप दिखाना शुरू हो गए। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो DBT स्टेटस टैग में आपको यहाँ दो ऑप्शन चमकते हैं, बेनिफिशियरी वैलिड का और पेमेंट का, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट का ऑप्शन के नीचे ऑप्शन चमकता है एंटर एप्लीकेशन आईडी और एंटर बेनिफिशियरी कोड का, तो जो भी आपका स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी स्कॉलरशिप का चेक करना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन होता है, आपको जो भी है आपको यहाँ डाल देना। डालने के नीचे कैप्चा कोड शो होता है, आपको जो भी कैप्चा कोड शो होता है तो सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालने में आपको नीचे इसमें ऑप्शन होता है सर्च का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके स्कॉलरशिप की जो PFMS की स्टेटस की, आपको पेमेंट कितना आया है, कौन से खाते में ट्रांसफर किया गया है, कितने पेमेंट में प्रोसेस होकर आया है, तो उसकी जो स्टेटस है वो आपकी यहाँ निकल के आ जाती है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते, सबसे पहले आपको पेमेंट डिटेल में एप्लीकेशन ID क्या है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है, बेनिफिशियरी कोड क्या है, एग्री कोड क्या है, किस स्कीम के तहत आपको जो है पैसा आया, जैसे स्कॉलरशिप के तहत आया, किस स्कीम के तहत आया, तो उसका जो कोड है वो भी आपको यहाँ शो हो जाए। उसका आधार नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, उसका कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए, रिकॉर्ड डेट किस तारीख को की गई है, कब वैलिड की गई है, उसके साथ आपको जो पैसा कितना ट्रांसफर होगा, किस में होगा या नहीं होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ शो के एरर के रूप में क्या क्या निकल के आया है, तो वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आ। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के ऑनलाइन अप्लाई करा तो आपका जो PFMS की स्टेटस देखने से PFMS क्या अपडेट आया है, पेमेंट अपडेट जो है होना शुरू हो गया, नहीं पेमेंट आपका निकल के आ गया। आप किसी भी तरह के हमको स्कॉलरशिप BSc B.Ed आपको जो है या 10th या इंटर, आप जिस भी तरह चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, PFMS के द्वारा देख सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको अपडेट होना शुरू हो गया है, यानी आपका पैसा जल्दी आने वाला है। अधिकारी ने घोषणा कर दी कि आपको पेमेंट जो है रिक्वेस्ट डेट में आ गई, यानी पैसा आपके खाते में PFMS के तौर पर डाल दिया है, डिटेल के तौर पर डाल दिया है, कितना पैसा आएगा, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो भी आपको डिटेल के तौर पर डाल दिया गया। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप का पेमेंट आया कितना, कौन से खाते में ट्रांसफर किया गया है, उसको रिक्वेस्ट डेट कैसे की, कब आएगा, पेमेंट कैसे आएगा, सारी मैंने आज की बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सुनना ना भूलें।